हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारा HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है और ये कैसे इनको यूज किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HTML क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर और इसके जो बेसिक टैग्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टैग्स लिख रखे हैं एंड इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक part2.html नाम से फाइल बना रखा है जिसको मैंने लाइव सर्वर पे ऑन कर दिया है। तो ये आपको क्रोम पे आपके ब्राउजर पे डायरेक्ट जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगी उसका डायरेक्ट चेंजेस आपको यहाँ पे लाइव दिखेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बी टैग बना रखा है। तो बी टैग क्या करता है, वो हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। आई टैग जो होता है वो आपके टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट देने के लिए किया जाता है। यू टैग जो है वो आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। स्ट्राइक जो है वो बीच से एक लाइन से कट करता है। एंड सब स्क्रिप्ट जो है, जो यहाँ पे सब लिखा है मैंने टैग बना रखा है, ये सुपर स्क्रिप्ट इसका फुल फॉर्म है। सुपर मीन्स हो गया कि जो भी आप लाइक के मैथ में एक्स स्क्वायर लिखते हैं, x⁻², तो वहां पे जो पावर 2 देखते हैं आपको छोटा सा 2 लिखा रहता है। तो उसको आप 2 बनाने के लिए 2 को आप अगर SUP टैग के इनर में लिखेंगे तो वो आपका 2 जो है वो छोटा सा ऊपर आपको लिख के दिखेगा। एंड सब स्क्रिप्ट जो होता है वैसे सेम वो नीचे लिखता है। जैसे कि H2O आपने केमिस्ट्री में वाटर का जो फॉर्मूला होता है, तो वहां पे आप H2O को आप नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे टेक्स्ट के जो बेस होता है उसका। तो उसके लिए आप सब टैग का भी यूज करेंगे। OL जो है वो आपकी लिस्टिंग को दिखाता है। OL टैग ऑर्डर लिस्ट, ये आपको 1 2 3 या ABCD आप जिस भी फॉर्मेट में देना चाहते हैं वहां पे आपको लिस्ट टाइप डिफाइन करना होगा। वो आपको उसी फॉर्मेट में लिस्टिंग प्रोवाइड करता है। एंड यूएल जो होता है वो अनऑर्डर लिस्ट होता है। यहाँ पे आपको वो इसमें कोई भी आपकी ऑर्डरिंग नहीं आती है, लाइक 1 2 3 4 या कोई पर्टिकुलर आपका यहाँ पे लिस्टिंग नहीं आएगी। आपको ये बुलेट्स के फॉर्मेट में देगा या फिर स्क्वायर डेस्क जो भी है, वो आगे हम देखते हैं। एंड ये एंकर टैग होता है, वो हमारे एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इन सबको आइए हम एक कोड के थ्रू भी देखते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका एक बेसिक HTML तैयार कर लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारा HTML आता है, उसमें हेड आता है एंड हेड के इनर में हम टाइटल डिफाइन करते हैं जो कि हमारा हेड पार्ट, ये जो इसका हेड पार्ट होता है वहां पे दिखता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फॉर्मेटिंग टैग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, एक बार पहले इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए फॉर्मेटिंग टैग्स लिख के आ रहा है। ठीक, एंड अब इसकी हम बनाते हैं बॉडी। तो बॉडी में आपको पता है बॉडी टैग यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे उसी में हम एक पैरा बनाते हैं और ये सारे टैग को उसी में यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ से मैंने टैग को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ के मैंने कर दिया है पेस्ट। और ये दोनों लाइन को हम कर देते हैं कमेंट, ताकि हमें बार बार पेज पे ना जाना पड़े, दूसरे पेज पे। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरा हो गया। ठीक है, सो पहले तो हम यहाँ पे एक पी टैग से पैरा बना लेते हैं जिनमें हम थोड़ा सा देखेंगे फॉर्मेटिंग करते टाइम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दिस इज माय सेकंड यूट्यूब HTML वीडियो। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अभी आप देख रहे हैं आपका यहाँ पे एक नॉर्मल कंटेंट लिख के आ रहा है। ठीक, अभी हम यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट करके 5 6 बार बना के एक पैरा बना लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे देखिए आपको 2 लाइन का ये पैरा बन के रेडी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये मैंने लिख रखा है माई सेकंड यूट्यूब HTML वीडियो, तो हम ये जो यूट्यूब वीडियो है यहाँ पे हम इसको बी टैग के अंदर में रखेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको जो दिस इज के बाद जो ये सेकंड यूट्यूब HTML लिखा है मैंने यहाँ से कट कर रख, मतलब उसको जो है बी टैग के अंदर में रखा है। अभी आपको यहाँ पे ये नॉर्मल टेक्स्ट की जैसे ही दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम भी कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं जो भी आपके टेक्स्ट है नॉर्मल उन्हीं के फॉर्मेट में उन्हीं की स्टाइल में दिख रहा है। बट जैसे ही अभी हम इसको सेव करते हैं, बी टैग में रखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका ये इतना पार्ट बोल्ड हो गया, मतलब हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद आता है ये आपका आई टैग जो आपके इटैलिक फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो बी टैग या किसी भी टैग के आप बीच में यूज कर सकते हैं, जो जहां भी आप यूज करेंगे वो आपके कंटेंट को इटैलिक या जो भी आप टैग यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट देगा। तो एक हम HTML पे भी आई टैग लगा देते हैं यहाँ पे। एंड अभी सेव नहीं किया है, आप HTML देख सकते हैं, सिर्फ बोल्ड है आपका। मैंने सेव किया, देख रहे हैं यहाँ पे HTML आपका हल्का सा तिरछा इटैलिक फॉर्मेट में दिख रहा है। आप सेम किसी भी ऐसे ही हर एक टैग को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, सेकंड आप थर्ड आपका है यू टैग।
तो इसको कट कर दिया। जो आपका HTML के बाद वीडियो लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे कभी कुछ भी नहीं है। बट जैसे ही हम यहाँ पे यूटैग यूज करेंगे एंड यहाँ पे वीडियो सेव किया, देन ये देखते हैं आप यहाँ पे एक आपको अंडरलाइन आ गई। जब भी आप कुछ रीड करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट करने की जरूरत है, अंडरलाइन करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए यहाँ पे ये आपका यू टैग आ जाएगा। देन उसके बाद क्या है, स्ट्राइक है। स्ट्राइक मैंने बताया कि वो आपका जो है बीच से एक कट मारता है, सिंगल लाइन। लाइक अभी अंडरलाइन आपका बॉटम में है, ठीक है। तो जो वो स्ट्राइक टैग होता है वो आपका बीच से कट करता है। लाइक मैं इसको यहाँ पे जो ये HTML है इसी को कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको स्ट्राइक टैग दे दिया एंड पेस्ट कर दिया, सेव किया इसको। तो देखिए आपका HTML जो है वो बीच से एक सिंगल लाइन से कट कर दिया है। ठीक। अब उसके बाद है हमारा SUP एंड SUB। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक अलग से बना लेते हैं। थोड़ा सा S2 हेडिंग में देंगे उसको। एक तो आपका है S2O एंड उसके बाद आपका एक यहाँ पे एक्स क्यूब बना देता है। ठीक। तो अभी सेव कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक S2O आया है, एक X3 आया है। ठीक है। अभी आपका जो ये 2 है वो नॉर्मल बेस के बराबर है एंड जो यहाँ पे 3 है वो भी आपका नॉर्मल बेस के बराबर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम SUP, मतलब कि सुपर स्क्रिप्ट होता है, कि आपको ऊपर शो करेगा। ठीक है। तो X3 ऊपर कर दिखाना है मुझे, तो 3 को मैंने कट किया एंड यहाँ पे SUP टैग यूज किया एंड यहाँ पे पेस्ट करके मैंने सेव किया। तो अभी आप देख रहे हैं जो आपका 3 है वो बेस से थोड़ा सा ऊपर जाके आपको पावर के जैसे दिख रहा है। ठीक। सेम ऐसे ही S2 है। अभी आपको नॉर्मल लग रहा होगा कि कोई वाटर का या केमिस्ट्री के उसमें ये वाटर का फॉर्मूला नहीं लग रहा किसी भी तरह से। पढ़ने में तो समझ में आ रहा है बट एक दिखना जो चाहिए वो सब दिख नहीं रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो 2 है इसको कट किया एंड यहाँ पे इसको SUB टैग में रख देते हैं। अभी सेव करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये S2 आपका जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है उसके जैसा भी दिख रहा है और ये पढ़ने में भी आपको सही लग रहा है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंड UL OL क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक OL टैग बनाते हैं और उसके अंदर LI टैग आता है जो आपकी लिस्टिंग बताएगा। ठीक। तो LI में हम यहाँ पे लिख देते हैं एप्पल। ये मेरा हिंदी हो गया है। एप्पल हो गया आपका। सेकंड LI टैग में यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 डिफाइन कर दिया। तो अभी आप देख रहे हैं डिफॉल्ट जो होता है इसका टाइप वो 1 2 3 होता है, तो ये आपको ये 1 2 3 प्रोवाइड कर दिया। ठीक। यहाँ पे आप टाइप डिफाइन करते हैं कि आपको और क्या टाइप चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1 अभी भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, तो ये आपको 1 2 3 4 देगा। अगर आप 10 भी डिफाइन करेंगे तो ये आपको फिर भी देगा, क्योंकि ये आपका नंबरिंग में ही आता है वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम A लिखेंगे तो ये आपको ABCD के जैसे लिस्टिंग प्रोवाइड करेगा। ये देखिए यहाँ पे आपका ABC हो गया। एंड अगर आप स्मॉल ए करते हैं तो आपको स्मॉल लेटर में ABC प्रोवाइड करेगा। अगर आपको रोमन में दिखाना, जैसे रोमन नंबरिंग होती है कैपिटल में, एक स्मॉल में भी होती है, अपर केस लोअर केस में। तो अगर आपको स्मॉल में दिखाना है रोमन के थ्रू तो आप यहाँ पे स्मॉल आई यूज करेंगे। ये आपका 1 2 3 के फॉर्मेट में दिखाता चला जाएगा, ऐसे ही नंबरिंग ढेर सारी। एंड अगर आप यहाँ पे कैपिटल आई यूज कर लेते हैं तो ये आपका अपर केस में रोमन नंबर दिखाएगा। ठीक। तो आपका ये OL टैग हो गया जो आपकी लिस्टिंग दिखाता है किसी भी चीज के लिए। थर्ड आपका यहाँ पे नेक्स्ट है UL टैग। तो UL टैग जो होता है सेम ऐसे ये भी वर्क करता है। यहाँ पे LI टैग का यूज कर लिए, इसी को यूज कर लेता है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है। इसको मैंने सेव किया। देन यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं डिफॉल्ट इसका जो होता है वो बुलेट्स होता है। इसका भी आप टाइप चेंज कर सकते हैं। इसमें जो होता है टाइप, आप ए भी डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉल ए के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉल आई, कैपिटल आई एंड 1 2 3 4 डॉट 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 आप जो भी करें। ठीक। यहाँ पे आपकी टाइप 5 होते हैं एंड एक डिफॉल्ट होता है नन। एंड यहाँ पे OL में जो होता है आपका वो होता है नन। नन को हटा देते हैं अभी के लिए, होता है आप वो जानते रहिएगा। और UL में आपका होता है एक डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अभी आप देख रहे हैं आपका ये जो है अभी डिफॉल्ट ये आपका डिस्क है। तो ये कमेंट काम नहीं कर रहा। ठीक है।
तो यहाँ पे आपका ये हो गया। यूएल में हम यहाँ पे टाइप डिफाइन करते हैं, तो टाइप डिफाइन जब करेंगे तो यहाँ पे इसको हम डिस्क लिख देते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका ये डिस्क होता है, तो ये डिस्क ही लिए रखा है। जब यहाँ पे हम सर्कल करेंगे, तो जब सर्कल करते हैं तो ये आपका देखिए सर्कल के फॉर्मेट में दिख रहा है आपको। एंड जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये आपका एक स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखेगा। डिस्क में आपको राउंड डिस्क के फॉर्मेट में दिख रहा था, स्क्वायर में आपको स्क्वायर दिख रहा है। ये यहाँ पे देखिए जूम कर रखा है, आपका ये स्क्वायरिंग में बन के आ रहा है। एंड इसको अगर डिस्क करते हैं तो आपका ये डिस्क के फॉर्मेट में आता है, मतलब ये सर्कल हो जा रहा है, ठीक। तो दोनों सेम ही दिखते हैं। एंड उसके बाद है आपका यहाँ पे एंकर टैग। तो एंकर टैग भी देख लेते हैं, मैं यहाँ पे तुरंत एक एंकर टैग बनाया है। यहाँ पे हम अपने यूट्यूब चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो youtube.com, यहाँ पे ये मेरा चैनल है, कॉपी किया। एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा चैनल है। तो हम आप देख सकते हैं मैंने ये ओपन किया यूआरएल, ठीक। आपको ये पेज दिख रहा है, ठीक है। मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको जूम कर दिया, देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक। ये है। अभी मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ, कोई भी मैंने टैब नहीं ओपन कर रखा है उससे रिलेटेड। बैक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ उसका पेस्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे अब हम आते हैं एचरफ में। वो जो भी आपको पेज पे रिडायरेक्शन चाहिए उसका आप यहाँ पे यूआरएल पास करेंगे। मैंने ये यूआरएल यहाँ पे पास कर दिया है। ये जो दिखता है वो आपको यहाँ पे यूजर को दिखाने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक। एक मिनट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अभी इसको एचरफ जो है वो हम हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। सेव किया। अभी आप देख रहे हैं जो मैंने ये लिखा है एंकर टैग क्लीनर में, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी ये क्लिकेबल नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे एचरफ भी नहीं लगा रखा है। यहाँ पे आप एचरफ अगर लगाते हैं, ठीक, सेव किया। अभी ये आपका बन गया है, बट यहाँ पे आपका कुछ भी पास नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रखा, तो ये बाय डिफॉल्ट इसी पेज को रेंडर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ये लिख रखा है इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी सेम स्टेप में भी वही पास कर दिया था यहाँ पे भी, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि उसकी वजह से दिख रहा है। तो वो मैंने उसके लिए वहां से हटा के इसको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे हम हटा रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोडिंग विद शिवानी, ठीक है। सेव किया मैंने। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है, बट क्लिक करेंगे आप, बाय डिफॉल्ट आप इसी पेज पे रहेंगे। क्लिक करते हैं, अगेन ये आपको इसी पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक। अब हम यहाँ पे जो मैंने यूआरएल कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये एचएरएफ डबल टाइम हो गया, ठीक। यहाँ से कोड्स भी हटाते हैं, ठीक। अभी मैंने इसको सेव किया। अभी आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेरेंट लेता है, टारगेट मतलब कि जो पेज ये रिडायरेक्शन कर रहा है वो आपका करंट पेज पे ही रिडायरेक्शन कर रहा है, ठीक है। इसी पेज को इसने बदल दिया जो आपने लिंक दिया उस पेज से, ठीक। यहाँ पे आप देखिए आपका वो पेज आ गया है। अभी इसको हम बैक करते हैं और इसका जो टारगेट है वो, टारगेट टू टाइप के होते हैं, एक ब्लैंक होता है एक पेरेंट होता है। तो अगर आप ब्लैंक यूज करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है अदर पेज जिससे आपने लिंक किया है वो आपका टारगेट ब्लैंक पे नए टैब पे ओपन करता है। एंड जो पेरेंट होता है वो आपका करंट पेज पे ओपन करता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका पेरेंट होता है। यहाँ पे हम लगाते हैं ब्लैंक। अब इसको सेव किया। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे एक नया टैब जनरेट कर देगा और उसमें इस पेज को दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए आपका ये नया आ गया, मेरा ये फर्स्ट टैब एट इज रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये नेटवर्क इशू है तो उस वजह से दिख नहीं रहा है, बाकी यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिक आपका बेसिक जो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं एचटीएमएल के बारे में। तो आगे की चीज़ों में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।